नौकरी के लिए परेशान है, ले ले भाई 7 हनुमान चालीसा 11 दिन पाठ करना है मेरे को। अच्छा, टाइम एक निश्चित होना चाहिए बस। आप लोगों को राम नाम लिखने के प्रति भी प्रेरित करते हैं। आप बता रहे थे कि कुछ हमेशा आपका क्रम है कि लाल कलम और राम नाम की पुस्तिका, हाँ, उसमें 25,000 नाम है, वितरित करते रहते हैं। वितरित करते हैं। उसकी व्यवस्था स्वयं हनुमान जी ने कर रखी है। भाई हम गुरु मिल जाता है तब तो सोने में सुहागा है, नहीं है तो जो आपका इष्ट है उसी को गुरु बना लें। और हनुमान जी से बड़ा गुरु तो कोई है ही नहीं। और उनका जो नियम है उसका पालन करें, जो भी अच्छा लगता है उसको करें। संकट में तो फिर वही हनुमान चालीसा आता है। अपना इष्ट है ना, उसके ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास के बाद ही सारा काम होता है। 14 साल उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, चारपाई पर नहीं सोए, नंगे पैर चलते थे। और उसके बाद भी जब भी आते थे तो रात को हमारी धर्मपत्नी सुमन गुप्ता बोलती थी कि बाबा क्या खाओगे? अरे बेटी ये गड्ढा है, आटना क्या है, आटना है बस। किसी का कोई संकट है, छोटा संकल्प लें तो अच्छा है, बड़ा संकल्प तो आदमी पूरा कर नहीं पाता। लेकिन जितने दिन का जो संकल्प रहे हैं उसको पूरा करें और उसका टाइम एक निश्चित हो, सुबह का हो, शाम का हो, दोपहर का हो। 24 घंटे उनके यहाँ ये नियम नहीं है। अच्छा, कि मेरा नाम इस समय लेना है, इस समय नहीं लेना है। बाकी जैसे मान लीजिए किसी को सर्विस की समस्या है, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। तो उनका मेरे सर पे हाथ आ गया तो अब आगे तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की कृपा से भक्तों के सभी कार्य सुगमता से पूरे हो जाते हैं और श्री हनुमान जी महाराज भक्तों को अलग अलग कार्यों में प्रेरित करते हैं, लगाते हैं, जिससे जो सेवा लेनी होती है हनुमान जी लेते हैं। और सही अर्थों में कहा जाए तो व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, उसका जो ध्येय है, इस धरा पे आगमन का जो उद्देश्य है, ये सब भी पूरा होने लगता है हनुमान जी जब कृपा करते हैं। तो आज एक हनुमान जी के परम भक्त से हम आपकी भेंट करा रहे हैं। आप विजय कुमार गुप्ता जी हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और सबसे अच्छी बात है, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हनुमान जी महाराज जिससे जो सेवा, जो कार्य कराना चाहते हैं इस जगत में, इस संसार में, वो कराते हैं और व्यक्ति को जीवन का ध्येय मिल जाता है। आप शुरू से तो बिजनेसमैन रहे, लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा रही कि पिछले 30 सालों से आप लगातार वहाँ मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए जाते हैं। और बहुत अच्छी एक आप बात बता रहे थे, हम चाहते हैं पहले उससे से शुरुआत करें, भक्तों से साझा करें कि वहाँ आपको प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ भक्तों को लेकर के मेहंदीपुर जाना चाहिए। ये कैसे प्रेरणा मिली आप? सन 2024 सितंबर की बात है। अच्छा, हम गए हुए थे, वहाँ श्री राम आश्रम है, उसी में हम रुकते हैं, मेहंदीपुर बालाजी में रुकते हैं। तो सितंबर के महीने में हम गए थे, तो वहाँ श्री राम मंदिर है, उसी प्रांगण में क्या कहते हैं, गोंडा से एक बस आई थी उसमें। अच्छा, गोंडा से जो बस आई थी तो उन्होंने संगीत में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, वहाँ कराया। हम भी वहाँ पहुँचे हुए थे, तो हमने कहा भाई पाठ हो रहा है तो हम भी सम्मिलित हो जाते हैं इसमें। उसमें समापन होने के बाद में फिर वो सब चले गए, तो उसी मंदिर में प्रांगण में खड़े होकर के हमने कहा, बाबा ये तो कोई बात नहीं है भाई, वो आपके भक्त हैं, हम भी तो कुछ हैं, वो बस ला सकते हैं तो हम बस नहीं ला सकते क्या? हमारी भी इच्छा है संगीत में सुंदरकांड का पाठ यहाँ हो। और कहा, उसके बाद में हम आए, नोएडा आ गए। इसी प्रकार किसी सज्जन के पास हम बैठे हुए थे आने के बाद में, तो हमने उनसे कहा, उन्होंने बोले ठीक है। हमने कहा जी बस ले जानी है और संगीत के साथ सुंदरकांड का पाठ कराना है। और वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिवाली में और इसमें सब में निकल गया। बस की व्यवस्था हुई और वहाँ से जो थे कुछ लोग जुड़े, कुछ हमारे रिश्तेदार भी थे, वहाँ से सब सोसाइटी से गए। लेकिन वहाँ शर्त एक ही थी, कोई अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करेगा। अच्छा, जो चलेगा। उसकी व्यवस्था बाबा ने स्वयं किसी ऐसे व्यक्ति से करा दी। उसने कहा भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए। क्या ये सिलसिला चल रहा है? जैसे बहुत से ऐसे भक्त हैं, हनुमान भक्ति जो देखते हैं
कि खास करके बुजुर्ग माताओं की तरफ से फ़ोन कॉल्स आते हैं कि कहीं कोई व्यवस्था हो जाएगी क्या कि हम लोग मेहंदीपुर बालाजी दर्शन कर सकें। क्या अभी भी ऐसा लोग संपर्क कर सकते हैं आपसे? वो व्यवस्था के ऊपर है, क्या करते हैं वो, कैसे करते हैं। अच्छा। आते हैं, बाकी जब उनकी इच्छा होगी व्यवस्था कर देंगे, स्वयं कर देंगे। मतलब एक अंतराल पे आप जाते रहते हैं वहाँ? आपका नहीं, जाना- वो हाँ। बुलाते रहते हैं बराबर, अच्छा, बराबर बुलाते हैं। बुलाते रहते हैं। अब आज आपके इसमें बैठे हैं, क्या पता कल ही संदेश भेज दें, जाना पड़ेगा मेरे को सारे काम छोड़ के। अच्छा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता मैं। अपने भक्त का मानतों को जाने ही नहीं देते। सारे कार्य वो स्वयं करते हैं। हमारा तो एक ही काम है, हम तो सिर्फ हृदय से एक ही बात निकलती है, तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा। बाबा हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, ख़त्म बात। आप जानो, आपका काम जाने। तो ये कब से आप तो चूँकि व्यवसाय में थे, तो कैसे हनुमान जी के प्रति कैसे आपका इतना जुड़ाव, लगाव, भक्ति बढ़ी आपके भीतर? ये तो बस अपने आप ही उनकी प्रेरणा से चलता चला गया जी। इसमें तो कोई ऐसा हमने कोई ज़्यादा विचार किया नहीं। जैसे वो कराते चले गए, हम करते चले गए। मैं तो साइंस साइड का स्टूडेंट, अच्छा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ। आई हैव पास BSc 1976 फ्रॉम DS कॉलेज अलीगढ़। फिर संस्कृत वगैरह वो सब, वो तो आठों सिद्धियों नवुद्धियों के दाता हैं, सब चीज़ के देने वाले हैं, विद्या बुद्धि देने वाले वही हैं। पहली बात तो जो अपना इष्ट है ना, उसके ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास के बाद ही सारा काम होता है। अब कोई आपत्ति विपत्ति आई, भाई अभी माता रानी की पूजा कर रहे थे, उसके बाद शिव जी की कर दो, उसके बाद राम जी की कर दो, सीता की कर दो। इष्ट एक होना चाहिए। इष्ट और गुरु नहीं बदला जाता, और बिना गुरु के कल्याण नहीं है, आगे का मार्ग नहीं मिलेगा। गुरुबिन भवदिर तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर तो पार नहीं आपको कोई होगा। गुरु मिले जिन्होंने हाँ, गुरु हनुमान जी मिले। के बारे में बताया? गुरु मिले, हमारे गुरु अच्छा। हैं। हमारे गुरु जी हैं श्री 1008 लक्ष्मी नारायण दास जी महाराज। अच्छा। और वो हमारे को, मेरे को हमेशा नारायणी कहते थे, कभी विजय गुप्ता करके या विजय करके नहीं बोलते थे। अच्छा, नारायण कह के बोला? नारायणी हमेशा बोलते थे। अच्छा। 14 साल उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, चारपाई पर नहीं सोए, नंगे पैर चलते थे। और उसके बाद भी जब भी आते थे तो रात को हमारी धर्मपत्नी सुमन गुप्ता बोलती थी कि बाबा क्या खाओगे? अरे बेटी ये गड्ढा है, आटना क्या है, आटना है बस, आलू अकोले और चटनी बटले, बस तो यही ये गुरुजी क्या अलीगढ़ में रहते थे? हाँ, उन्होंने आश्रम वगैरह कोई नहीं बनाया। अच्छा। तो उनका शरीर जब पूरा हुआ उसके बाद वहाँ उनकी समाधि सोमनाथ खैर रोड पे बनी हुई है, अलीगढ़ में? अलीगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में पता है। तो उस समय आप अलीगढ़ में ही रहते थे? नहीं, हम अलीगढ़ में तो पढ़े हैं, एजुकेशन हुई है हमारी। अच्छा। तो गुरुजी के प्रति कैसे? गुरुजी भी ऐसे ही मिले मेरे को, अचानक किसी के यहाँ गया हुआ था तो बैठे थे, पहुँच गए, फिर हमारे घर गए, जा कर के फिर उन्होंने गुरु मंत्र दिया हमारे लिए, औरों को भी दिया। काफ़ी मेरे पास आना जाना था उनका, गुरुजी का। तो गुरुजी के इष्ट क्या हनुमान जी ही रहे? भगवान शंकर, भगवान शिव? शिव। अच्छा। पहली बात तो यह है, जो भी है उसको एक इष्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप इष्ट हनुमान जी हैं उनको लेकर चलें, शंकर जी हैं उनको लेकर चलें, पूजा तो सबकी करें, लेकिन इष्ट एक होगा, कार्य जब पूरा होगा। भाई गुरु मिल जाता है तब तो सोने में सुहागा है, नहीं है तो जो आपका इष्ट है उसी को गुरु बना लें। और हनुमान जी से बड़ा गुरु तो कोई है ही नहीं, और उनका जो नियम है उसका पालन करें, जो भी अच्छा लगता है उसको करें। संकट में तो फिर वही हनुमान चालीसा आता है, उसी में संकट का समाधान है, उसी में संकट का समाधान है हनुमान चालीसा में। और सुंदरकांड तो सर्वोपरि है ही, उसमें तो हर चीज़ सुंदर है। भाई उन्होंने तो सब कुछ सुंदर बनाया हमारे लिए। भगवान ने सुंदर शरीर दिया, सुंदर घरवाली दी, सुंदर शिक्षा दी, सुंदर बच्चे दिए, सब कुछ सुंदर बनाया। अभी हमारे ऊपर है उसको सुंदर रखते हैं या सुंदर बनाते हैं। किसी का कोई संकट है, छोटा संकल्प लें तो अच्छा है,
बड़ा संकल्प तो आदमी पूरा कर नहीं पाता, लेकिन जितने दिन का जो संकल्प रहे हैं उसको पूरा करें और उसका टाइम एक निश्चित हो, सुबह का हो, शाम का हो, दोपहर का हो, 24 घंटे उनके यहाँ ये नियम नहीं है अच्छा। कि मेरा नाम इस समय लेना है, इस समय नहीं लेना है। बाकी जैसे मान लीजिए किसी को सर्विस की समस्या है, नौकरी के लिए परेशान है, ले ले भाई 7 हनुमान चालीसा 11 दिन पाठ करना है मेरे को। अच्छा। टाइम एक निश्चित होना चाहिए बस, टाइम बिल्कुल निर्धारित समय। हाँ, इधर से उधर, जैसे ड्यूटी का टाइम है ना, 8:30 बजे हमें ऑफिस पहुंचना है, तो अगर 8:30 बजे रखा है तो 8:30 बजे आपका काम हो जाना चाहिए। इसमें हनुमान जी की उसमें बस ये की ये है, दूसरा कुछ नहीं है। मतलब निर्धारित समय में कोई भी आप एक संकल्प ले लीजिए, संकल्प बस जो आपको सूट हनुमान करता जी है। महाराज का सुंदरकांड हो या फिर हनुमान चालीसा, कोई संकल्प ले लें और इतने दिन तक करें, बाधा का निवारण हो जाएगा। हो जाएगा। दूसरा आता है, अगर कोई बहुत बड़ी बाधा है अच्छा। तो एक दीपक लें, उसे 4 बत्ती लगाएं, अच्छा। चौमुखा दिया चौमुखा जिसको दिया, बोलते हैं, उसको जला करके उसके सामने पाठ करें तो संकट का समाधान बहुत जल्दी होता है। अच्छा, मतलब मंदिर में चौमुखी दिया जला है हाँ, और तब पाठ करें सरसों के तेल से। सरसों के तेल से। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उन्हें तो 4 चौपाई रामचरित मानस की सुना दो, वो तो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए राम की महिमा का गुणगान करना पड़ेगा। आप ध्यान आ गया हमें नाम जप पे, आप लोगों को राम नाम लिखने के प्रति भी प्रेरित करते हैं। आप बता रहे थे कि कुछ हमेशा आपका क्रम है कि लाल कलम और राम नाम की पुस्तिका, हाँ, उसमें 25,000 नाम है, वितरित करते रहते हैं। वितरित करते हैं। उसकी व्यवस्था स्वयं हनुमान जी ने कर रखी है, हम कुछ नहीं करते, और वो निःशुल्क सबको दी जाती है। व्यवस्था कर रखी है, मतलब कोई दाता मिल गए हैं जो दे देते हैं? ये अलग विषय है, गुप्त अच्छा। विषय है, हाँ, ये बताने वाला नहीं है। मतलब एक व्यवस्था है। हाँ, गुप्त धन है ये। गुप्त धन है। अच्छा, गुप्त धन है जो जिसके तहत राम नाम की पुस्तिका के वितरण ये चलते रहता है। बराबर चलता है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ बहुत सारी लेडी हैं, रेगुलर लिख रही हैं, और वो पुस्तकें हमें वापस भी दी जाती हैं लिखने के बाद। राम नाम का बैंक है, वहाँ जमा होती हैं। कहाँ पे होता है, जैसे कहाँ बैंक? गाजियाबाद में भी वैसे सब अयोध्या जाती हैं ये। अच्छा, गाजियाबाद में सेंटर है यहाँ, मतलब सेंटर है। हर जिले में सेंटर बना है क्या? हाँ, राम नाम का बैंक है। अच्छा, फिर वहाँ से कैसे, जैसे मान लीजिए कोई राम नाम लिखा हो, उसके पास कुछ पुस्तिकाएं जमा हो गई हो, फिर क्या करे? वो चला जाए, वो बैंक वाले अपने आप भेज देते हैं वहाँ अयोध्या। नहीं, जैसे कोई दूसरे शहर में हो, मान लीजिए कोई और बहुत अलीगढ़, सारे सब जगह है ये ऐसे व्यवस्था, सब जगह है। पूरी ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, किस नाम से रहता है आप, इसलिए कि जो लोग सुन रहे राम हैं नाम का वोट बैंक है। अच्छा हम एड्रेस दे देंगे अगली बार आपको। अच्छा, तो ये लगभग सही बड़े शहरों में है, लोग वहाँ जाकर के अपनी पुस्तिका जमा कर सकते हैं और वहाँ से वो अयोध्या चला जाएगा। अयोध्या जाते हैं, ट्रक भर भर के जाते हैं। अच्छा, जो वहाँ पिलर बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, नींव पड़ी है, उसमें सब में वो भरी जाती हैं। हाँ। अभी तो हमने खबर भी एक पढ़ा था अयोध्या का कि जहाँ राम नाम बैंक, वहाँ शायद कुछ चूहों ने उत्पात मचाया था, सब कुछ काट दिया, लेकिन ये राम नाम की पुस्तिकाएं नहीं काटी। नहीं काटेंगे। वहाँ, हाँ, वहाँ से कुछ खबर आई थी कि ये भी बड़ा आश्चर्य है कि चूहों ने राम नाम की पुस्तिका को कुतरा नहीं, छोड़ दिया। देखो जी, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब कुछ लिख दिया है, और श्री रामचरितमानस भगवान शंकर के मुखारबिंद से निकली हुई है, ऐसे नहीं है ये। तो बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय जय सिया राम। जय जय सिया सिया राम।